किसी जंगल में एक सयाना कौवा रहता था। कौवा बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी गौर व फिक्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता और तरह तरह के खाने पीने का लुत्फ उठाता और अंधेरा होते ही किसी खुशबूदार दरख्त पर रात बसर करता। जिंदगी के हसीन दिन गुजारते गुजारते एक दिन जब इसकी एक हंस से मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के बाद वो परेशान रहने लगा। दरअसल उसकी परेशानी की वजह ये थी कि हंस इतना सफ़ेद है और मैं इतना काला। ये हंस दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। कौवे ने अपने ख्यालात जब हंस को बताए तो हंस ने कहा कि असल में मुझे पहले यही लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, जब तक कि मैंने तोता नहीं देखा था। तोते के पास दो मुख्तलिफ रंग हैं। अब तो मैं भी यही सोचता हूँ कि तोता सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला परिंदा होगा। और फिर कौवा तोते के पास पहुँचा और अपने ख्यालात का इजहार किया। तोते ने कौवे को बताया, मैं बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर मैंने मोर देखा। मेरे पास तो सिर्फ दो रंग हैं, जबकि मोर के पास कई रंग हैं। कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां कौवे ने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हुए हैं। लोगों के रवाना होने के बाद कौवा मोर के करीब गया। कौवे ने कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखने रोज़ाना हज़ारों अफराद आते हैं। मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खुश रहने वाले परिंदे हो। मोर ने जवाब दिया, मैं भी सोचता था मैं सबसे खूबसूरत और खुश परिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती की वजह से चिड़ियाघर में कैद हूँ। मैंने चिड़ियाघर पर काफ़ी गौर किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जो चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में कैद नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है कि अगर मैं कौवा होता तो आज आज़ाद होता। अगर बगौर जायज़ा ले तो हम में से भी कुछ इंसान ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। ज़िंदगी का मुवाजना करते हुए नाशुक्री करने लग जाते हैं और जो अल्लाह ने दिया होता है उससे भी लुत्फ़ हासिल नहीं कर पाते। अपने पास 10 रुपये होते हैं लेकिन दूसरों के 100 पर नज़र रखने की वजह से बेचैन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन इंसान फिर भी नाशुक्रा है। अपने से ज़्यादा वाले से मुवाजना हमेशा हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करता है। मुवाजना अगर आपको करना ही है तो अपने से कमतर में कीजिए और फिर अल्लाह का शुक्र कीजिए जिसने इस कदर नेमतों से आपको नवाजा है।